हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, हर कोई प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है। अब प्रोग्रामिंग सीखने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हो सकते हैं, जैसे कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल से ये चीज़ें सीखते हैं, कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, कोई कोर्स कर लेता है। तो एक आज ऐसे ही कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और अगर मैं बोलूं कोर्स नहीं, एक ऐसे एग्जाम के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसके लिए आपको पहले एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात कर रहे हैं सीडेक के बारे में, सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट इन एडवांस कंप्यूटिंग। ये जो कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को बात कर रहा हूं, ये एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअल में एक R&D सेंटर बनाया था जिसका नाम उन्होंने सीडेक रखा था, एक्ट्स बेसिकली। सीडेक के अंदर एक कोर्स आता है DAC, PGDAC, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन एडवांस कंप्यूटिंग। तो आज इसी कोर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्यों इस कोर्स के बारे में डिस्कस करता हूं फ्रेंड्स, उसके पीछे का रीजन ये है कि मैंने खुद ये कोर्स किया हुआ है, 2009 में मैंने ये किया था। प्रॉब्लम क्यों मैंने ये कोर्स किया था, पहले मैंने इंजीनियरिंग की थी, इंजीनियरिंग के बाद ये कोर्स करने के पीछे का रीजन ये था, जैसा कि आई गेस आप में से भी कई लोगों के साथ इश्यू होगा कि इंजीनियरिंग हमने कर ली या फिर हम लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली या BSc कर ली, लेकिन हम लोगों को प्रोग्रामिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं है या फिर बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो उस केस में क्या करें हम, क्योंकि बोलने के लिए तो हमारे पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, इंजीनियरिंग की डिग्री रियलिटी में अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है आज की डेट में इंडिया में कि इतने कॉलेजेस खुल गए हुए हैं कि वहां जो पढ़ाई होती है या फिर जो सिखाया जाता है वो कुछ होता नहीं है। रियलिटी बोलूं तो 95% कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे कुछ नहीं होता। मैं यहाँ पे IITs या फिर NITs की बात नहीं करता हूं, एक नॉर्मल लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूं। सीडेक की जब मैं बात करता हूं तो मैं इसको आपको थोड़ा सा प्रोसेस बताता हूं क्विकली, क्योंकि cdeck.in में अगर आप जाएंगे, गूगल में भी अगर आप सीडेक करेंगे तो आपको सीडेक की वेबसाइट मिल जाएगी, वहां पे आप मेरे से ज्यादा डिटेल में चीजों को पढ़ सकते हैं। पहली चीज, एक आपका एग्जाम होगा यहां पे ऑल इंडिया लेवल पे, ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ये, और यहाँ पे 3 चीजें आती हैं बेसिकली। एक कुछ C के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और थोड़ा सा आपके इंग्लिश से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्जाम टफ नहीं होता, ये इजी भी नहीं होता, मिड लेवल का एग्जाम है। लॉजिकल अगर आपके स्ट्रांग है, रीजनिंग अगर आपकी स्ट्रांग है, तो आप ये इजीली अच्छे से एग्जाम को कर सकते हैं। अब अगर एग्जाम इजी होगा तो सब लोगों के लिए इजी होगा, तो जो कट ऑफ यहां पे जाती है वो थोड़ी सी हाई चलती है और जगह के कंपैरिजन में, क्योंकि एग्जाम आपके लिए इजी है तो सबके लिए इजी होगा। अगर आप क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे, ज्यादा क्लियर करेंगे, तो बाकी भी इसी को करेंगे। तो पहले हमें एक ऑल ओवर इंडिया लेवल पे ये एग्जाम देना है, यहां से हमारी रैंक आएगी। इस रैंक के बाद हम लोग कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, जो भी हम कॉलेज बोलना चाहते हैं कि हमें ज्वाइन करना है। एक ही कॉलेज का ऑप्शन मिलता है आपको, सेकंड काउंसलिंग एक्चुअल में बहुत रेयर केस में होती है। कॉलेज में हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया, हमारा ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे कॉलेज है। मैं कॉलेज के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि कौन से बेटर कॉलेजेस हैं। इसके बाद जब आप कॉलेज में पहुंचते हैं तो आपका फिर से एक वहां पे लैब टेस्ट होता है, जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया जाता है, आपको उसे रिजॉल्व करना होता है। ये भी अगर मैं बोलूँ आपको लॉजिकल चीजें आती हैं, C के बारे में आपने थोड़ा सा पढ़ा है, तो आप यहां पे भी चीजों को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद एक आपका और इंटरव्यू राउंड होता है फेस टू फेस। इसमें 1 या 2 फैकल्टी वहां की या फिर और कोई जने आपका इंटरव्यू लेंगे। ये भी आप जब क्रैक कर लेते हैं, इसके बाद आपका एक लास्ट राउंड होता है जो एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी होती है, HR राउंड, जहां पे जो भी कॉलेज की HR है वो आपसे क्वेश्चन पूछेगी, और ये तीनों राउंड जब आपके क्लियर हो जाते हैं तो उसके बाद आपको एंट्रेंस कॉलेज में मिल जाता है। रियलिटी अगर मैं बोलूं, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बोल रहा हूं कि वो 6 महीने का ये कोर्स है, 24 वीक का इसे बोलते हैं। ये 6 महीने रियलिटी में आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मेरी करी है, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ों के बारे में बोल रहा हूँ। जब आप एग्जाम क्लियर करके कॉलेज में पहुंचेंगे तो एक अलग ही इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में या कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। क्यों ऐसा मैं आपको बोल रहा हूँ, उसके पीछे का एक रीज़न है। पहला रीज़न, जो फैकल्टी आपको यहाँ मिलेंगी, जो आपको चीज़ें पढ़ाएंगी, वो हाईली 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 एक्सपीरियंस लोग हैं, जो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट लोग बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो आपको जब कुछ बताएंगे तो आपको अपने आप ही समझ में आने लग जाएगा। आपका नहीं भी कुछ पढ़ने का मन होगा तो वो आपको इस ढंग से एक्सप्लेन करते हैं कि आप लोग उसको समझ जाते हैं।
मेरे चैनल पे मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर आप मेरे से पूछेंगे, मैंने भी कहीं ना कहीं वहीं से चीज़ें सीखी हैं और मैं आज लोगों को जो एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि मेरा सीडेक मैंने वहाँ से करा है। एडमिशन हो गया हमारा, हम वहाँ पे पहुँच गए, हमें फैकल्टी अच्छी मिल गई। अगला जो कोर्स कंटेंट है वो बड़ा खतरनाक है। मेरे से अगर पूछे, जब मैंने सीडेक किया था, मैंने 2009 में किया था, और एक बार मैं अब आपको जो मेरे सीडेक का सिलेबस था वो बताता हूँ। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सीडेक सिर्फ 24 वीक्स का है, यानी कि 6 महीने का है। दो सेमेस्टर होते हैं, फर्स्ट सेम सेकंड सेम। फर्स्ट सेम का मैं आपको पहले अपना सिलेबस बताता हूँ। स्टार्ट होता है हमारा सी से। सी के बाद हम पढ़ते हैं डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर के बाद पढ़ते हैं हम सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस के बाद हम पढ़ते हैं विंडो डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अगर हमें करना हो तो किस तरीके से हम करेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगेन ये जो मैं आपको चीज़ें बोल रहा हूँ, ये वो चीज़ें नहीं है जो आप कॉलेज में सी प्लस प्लस पढ़ते हैं। यहाँ पे आप पढ़ेंगे कि सी प्लस प्लस के प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। जब मैं डेटाबेस की बात करता हूं तो आपको ये नहीं है कि कोई एसक्यूएल की क्वेरी बताएगा, यहां पे एडवांस लेवल की डेटाबेस की चीजें यूज होंगी। ट्रिगर क्या होता है, कर्सर क्या होता है, स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होता है। ट्रस्ट मी, आपके अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, 5 साल एक्सपीरियंस देने से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसे कुछ नहीं पता होगा इन चीजों के बारे में। ये चीजें आपको वहां पर कराई जाएंगी। इसके बाद लिनक्स आपको पढ़ाया जाएगा, यूनिक्स आपको पढ़ाया जाएगा। ये मैं आपको अपना सिलेबस बता रहा हूँ, आपका सिलेबस चेंज हो चुका है, पर मेरे टाइम का सिलेबस मुझे बहुत अच्छे से पता है, तो इसलिए मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बताया जाएगा, PHP आपको बताया जाएगा, HTML आपको बताया जाएगा, XML आपको बताया जाएगा, ASP.NET पढ़ाया जाएगा, जावास्क्रिप्ट पढ़ाया जाएगा। एक आध टॉपिक हो सकता है मैं यहाँ पे भूल गया हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी सिर्फ 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है आपका। अब आप देखिए, आप एक PHP को पढ़ने में 2 महीने लगा रहे हैं, और मैं आपको ये सारी की सारी चीज़ें सिर्फ 3 महीने के अंदर बोल रहा हूँ। फटाफट चीज़ें आपकी चलती हैं और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यहाँ पे, लेकिन ट्रस्ट मी, वो मेहनत जो है ना आपकी, जब आप बाहर निकलेंगे सीडेक से तब आपको पता चलेगा। मैं अगर शेड्यूल बोलूँ वहाँ पे आपको, तो हम लोगों का जो शेड्यूल चलता था वो कॉलेज का, वो ये होता था कि हम लोग अराउंड 8 बजे सुबह कॉलेज आते थे हमारे। 8 बजे के बाद हम रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इवन 6 बजे तक हम लोग कॉलेज में ही होते थे, लैब में होते थे हमारे। जो दिन भर में हम लोग पढ़ते थे उन सब चीज़ों को हम लोग वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते थे। 4-5 बजे के अराउंड, अगर मैं नॉर्मल टाइम आपको बोलूँ तो अराउंड 2-3 बजे के अराउंड हम, जो एटलीस्ट हमारा इतना टाइम था, हम लोग हमारे रूम पे जाते थे, और 2-3 बजे के बाद हमें 8 बजे दोबारा क्लास में आना होता था। तो कुछ 3-4 घंटे का आपको टाइम मिलता है सोने के लिए 6 महीने तक। 1-2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको 6 महीने के लिए। वो जो 6 महीने आपकी लाइफ के होने वाले हैं वो एक अलग ही लेवल के होने वाले हैं। जो ट्रस्ट मी, जो एक एक्साइटमेंट होगा आपको वहाँ पे पढ़ने का ना, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ क्या रही है ना, इंजीनियरिंग में या फिर ग्रेजुएशन में या आज भी, कि हमें जब चीज़ें समझ में ही नहीं आती तो हमें उसको पढ़ने का भी मन नहीं करता। जैसे कि तारे ज़मीन पर आपने मूवी देखी है, तो वहाँ पे आमिर खान बोलता है, ये बोर्ड पे कुछ लिखा है, इसे पढ़ के दिखाओ। अब वो कोरियन या जापानीज लैंग्वेज में लिखा था, अब आदमी वो पढ़ ही नहीं सकता तो बताएगा क्या। अब आपका पढ़ने का मन भी नहीं करेगा उसे। पर जब आपका इंटरेस्ट चीज़ों में बनने लगता है ना, तो आप अपने आप पढ़ते हैं चीज़ों का, आपको खुद मज़ा आने लगता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आने लगता है, आपको खुद लगता है अच्छा मैं ये बना के देखता हूँ कैसे हो। तो ये मैंने आपको फर्स्ट सेम का बताया। सेकेंड सेम में हमारे पास कंप्लीट बोल रहा हूँ मैं आपको, कोर जावा थी, एडवांस जावा थी, ASP.NET था, C# था, VB.NET था, सिर्फ 3 महीने के अंदर। आप अगर किसी नॉर्मल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर लेंगे तो वो कोर जावा को पढ़ाने में आपको 3 महीने लगा देंगे, और उसके बाद भी आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो क्लासेस चलती हैं आपकी, वो अराउंड 5-6 घंटे की आपकी थ्योरी की क्लास चलती है, और उसके बाद का टाइम आपके पास प्रैक्टिकल करने के लिए होता है। जो रेगुलर टाइम कॉलेज का रहता है वो एक्चुअल में 8 बजे से कुछ 4-5 बजे तक का रहता है। उसके बाद का टाइम आप पे डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, नहीं पढ़ना चाहते तो जैसे हम लोगों ने इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन में करा वैसे भी कर सकते हैं, घूमना फिरना एंड ऑल। कॉलेज की अगर मैं बात करूं आपको, तो जो बेस्ट कॉलेज है वो एक बेंगलोर में है, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है उसका, और 3 कॉलेजेस पुणे में है। सनबीम पुणे में है, एक ISCSD है अकूडी का, वो बहुत बढ़िया कॉलेज है, और एक गवर्नमेंट कॉलेज है सीडेक का। तो इन चारों में से अगर आपको कोई भी कॉलेज मिलता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। चारों के चारों कॉलेज बहुत अच्छे हैं।
प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे होने वाला है। इंडिया की जितनी बड़ी कंपनीज है वो आपको वहां पे मिलेगी, वो चाहे हनीवेल हो, चाहे वो एमडॉक्स हो, चाहे वो और कंपनीज हो, सारी की सारी वहां पे इंटरव्यूज के लिए आने वाली हैं। इंटरव्यू का अगर मैं प्रोसेस बोलूं तो वो भी बड़ा, जैसे मैंने आपको कोर्स बताया, वो भी एक्साइटमेंट होता है। रात के 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक इंटरव्यू चल रहे होते हैं, और ट्रस्ट में ऑफर लेटर बट रहे होते हैं, क्योंकि सारे सीडेक का प्लेसमेंट सीडेक पुणे के अंदर जो है एक हॉल बुक किया जाता है, वहीं पे होता है उनका। सब कॉलेजेस को मिला के, ऑल ओवर इंडिया के जितने कॉलेजेस हैं उनको बुला के वहां पे कैंपस करते हैं। ज्यादातर ये चीज पुणे के जितने कॉलेजेस हैं उनके लिए रहती है। और कंपनीज आती है, एक बड़ा सा हॉल होता है, वहां पे आपका रिटन टेस्ट होता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है। फटाफट ऑफर लेटर मिलता है, अच्छी सैलरी मिलेगी, सारा कुछ सॉर्टेड होगा। लेकिन उसके लिए पहले एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बोलूं तो बहुत टिपिकल नहीं है, उससे भी ज्यादा टिपिकल अगर मैं आपको बोलूं वो है वो आपके वो 6 महीने, क्योंकि उस 6 महीने में आपको जो आपने 10 साल में मेहनत नहीं करी अपनी जिंदगी की, वो आपको वो 6 महीने में मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने वो मेहनत करी तो ट्रस्ट में वो जो 4 साल इंजीनियरिंग में आपने बर्बाद किए हैं, उससे पहले के भी जो बर्बाद या खराब करे हैं, वो सब आपके एक बार में वसूल हो जाएंगे। प्लेसमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैकल्टी बहुत बढ़िया होने वाली है। आज की डेट में अगर मैं बात करूं इसकी, तो मॉड्यूल पूरे चेंज हो चुके हैं वहां पे। मेन उनका फोकस अब जावा की तरफ है। जब आप सीडेक में जाते हैं तो जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ सीख के ही वहां से निकलेंगे, ये पक्का है। वहां पे फीस थोड़ी सी ज्यादा है, जब आप किसी और आप कोर्स या एग्जाम की बात करें, आई गेस अराउंड 80-90,000 के अराउंड फीस है उनकी, और 10-12 हज़ार आपका 10-15 हज़ार आपका हॉस्टल का लगेगा खर्चा। तो मैं रफली अगर मानूं यहाँ पे सारी चीज़ों को मिला के, तो अप्रॉक्सीमेट 2 लाख के करीब आपका खर्चा आएगा ये 6 महीने के कोर्स को करने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के बाद सारी चीज़ें करने के लिए। वो भी आप आई गेस कहीं ना कहीं से लोन ले सकते हैं, चीज़ों कर सकते हैं। तो आपको डेफिनेटली लोन तो आप करेंगे तो आपकी जॉब लगेगी तो आप वो निकाल ही लेंगे। जॉब की बात भी मैं करूं तो एटलीस्ट ये है कि 20-25 हज़ार की मिनिमम जॉब लगेगी आपको। ये मैं मिनिमम बोल रहा हूं आपको, मैक्सिमम वो 1-2 लाख भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि किस कंपनी में आप इंटरव्यू देने जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आता क्या, आपके की स्किल क्या है। नॉर्मल क्या होता है, जब हम कुछ पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होते हैं, तो हमें कंपनी की जरूरत होती है। पर ये सीडेक एक ऐसी जगह है जहां पे कंपनी को लोगों की जरूरत है। लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, कंपनी जो आपका इंटरव्यू लेने जाएगी वो। नॉर्थ की तरफ की अगर आप स्टूडेंट हैं या आप यहां पे रहते हैं तो हो सकता है आपको सीडेक के बारे में पता ही ना हो। पर अगर आप महाराष्ट्र में हैं, क्योंकि वहां पे पुणे का बहुत बड़ा सेंटर है, मुंबई में भी कॉलेज है और भी वहां पे कॉलेज है, तो महाराष्ट्र में जब आप जाएंगे ना तो वहां के स्टूडेंट को बहुत अवेयर है सीडेक के बारे में। पर ये नॉर्थ और जो बाकी की हमारी जगह, वहां पे कॉलेजेस इतने नहीं है, तो लोगों को पता भी नहीं है कि सीडेक क्या है। तो ट्राई करिए, अगर कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं आप, डिप्लोमा एक तरीके का 6 महीने का, तो बहुत हेल्प करेगा आपकी रियलिटी में, आपके फील्ड में, आपके करियर में। सैलरी वाइज मैं ये सारी चीज़ें जो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस करा है। सैलरी अगर मैं बोलूँ तो जब मैं मेरे कॉलेज से पास आउट मैंने करा था, तो मैंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन करी थी। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको पॉइंट बताना भूल गया, अच्छा हो गया मुझे याद आ गया। अगर आप सीडेक ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं आपको एक और बहुत ही बेस्ट यहाँ पे सजेशन दूंगा। अगेन सजेशन क्यों, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला इस चीज़ का। क्योंकि मैंने आपको बताया कि सीडेक के इतने सारे मॉड्यूल हैं। अब इतने सारे मॉड्यूल में यार आप सोचो कि जब आप वहाँ पे जाओगे समझ में क्या आएगा। बहुत सारे लोगों को वहाँ पे इस चीज़ की प्रॉब्लम हुई कि जब मेरे टाइम पे लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, और वही टाइम पे मुझे चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आने लगी। उसके लिए मैंने ट्राई करी थी एक चीज़, और वो सेट बैठ गई। तो मैंने क्या करा था कि जब मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट किया, मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने ये करा कि एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर ली। मेरा जो मेन फोकस था वो यही था कि मुझे सीडेक करना है। पर कॉलेज से हम लोग पास आउट होते हैं जून जुलाई में, और एक चीज़ और थी कि सीडेक के साल में 2 बार एग्जाम होते हैं। एक आपका जनवरी और फरवरी के अराउंड होता है, एक आपका जून जुलाई में होता है। तो मेरा जो था वो जून जुलाई वाला जो एग्जाम था वो निकल चुका था। अब अगला एग्जाम मेरा होना था जनवरी फरवरी में, और पास आउट हम लोग जून जुलाई के अराउंड करते हैं कुछ कॉलेज में। तो मेरे पास 6 महीने थे। अब मुझे ये पता था कि यार 6 महीने में लगातार एंट्रेंस की तैयारी तो कर नहीं सकता। तो मैं अब क्या करूं, मैंने सोचा एक काम करता हूं, एक जॉब ज्वाइन कर लेता हूं और उसके साथ साथ सीखता रहूंगा कंपनी में। और अगर इन केस मेरा सीडेक के एंट्रेंस एग्जाम में नहीं भी हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, एटलीस्ट मैं एक काम तो कर ही रहा हूं, भले ही मेरी सैलरी कम हो या कुछ भी हो। तो मैंने एक छोटी सी कंपनी ज्वाइन कर ली थी। लेकिन 3 महीने मैंने वो जॉब ज्वाइन करी वहां पे, और 3 महीने में मैंने यही सोचता रहा कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरे को कुछ सीखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। और मेरे लिए एक ही था कि यार मेरा सीडेक में एटलीस्ट हो जाए तो एटलीस्ट कुछ सॉर्ट हो जाएगी यहाँ पे चीज़ें।
ट्रस्ट मी, जब मैं सीडेक में पहुंचा तो मुझे पता चला वो 3 महीने का एक्सपीरियंस मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो 3 महीने कंपनी में काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि फ्लो क्या होता है प्रोजेक्ट का, प्रोजेक्ट चलते कैसे हैं, किस तरीके से कोडिंग की जाती है, डेवलपमेंट कैसे होता है। और छोटी छोटी चीजें जब मैं सीटेक में पहुंचा तो वही चीजें मुझे कहीं ना कहीं से रिकॉल होने लगी। टीचर अगर कुछ पूछता है ये कैसे होता है तो मुझे लगता है यार अच्छा मुझे पता नहीं है, ठीक है, पर मैंने इसको यूज कहीं पे किया था। जब मैंने मेरी फर्स्ट जॉब करी थी तो 1 महीने तक मैंने डेटा एंट्री का काम खाली करा था वहां पे, पर वो डेटा एंट्री का काम भी मेरे लिए वहां पे बहुत हेल्पफुल हुआ, क्योंकि मुझे सिस्टम कैसे बनता है एटलीस्ट इनके बारे में नॉलेज होने लगी। तो अगर आप करना चाहते हैं सीडेक तो मेरी तरफ से बेस्ट एडवाइस है ये कि एटलीस्ट कहीं पे जॉब कर लीजिए, जॉब ज्वाइन कर लीजिए। 2 फायदे होंगे उससे। एक तो जब आप सीडेक पहुंचेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगली चीज इनके सीडेक के एंट्रेंस एग्जाम में आपका नहीं भी सिलेक्शन हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया ऑल ओवर इंडिया लेवल पे एग्जाम होना है, और हर सीट में, हर कॉलेज में बहुत ज़्यादा सीट्स होती नहीं है। जो मैंने बेस्ट कॉलेजेस हैं आपको उनके नाम बताए हैं, और इन कॉलेजेस में अगर मैं सीट्स बोलूं तो कुछ 500-600 सीट होंगी इनमें। तो 500-600 सीट्स के लिए ऑल ओवर इंडिया में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, तो चांसेस हर किसी के नहीं है कि हो जाएगा सिलेक्शन वो, और अगर नहीं भी होगा तो आपका एटलीस्ट टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो इसके लिए एटलीस्ट कहीं पे जॉब ज्वाइन कर लीजिए, और उसके साथ साथ आप इसकी तैयारी करते रहिए। एटलीस्ट जो जो बेसिक चीजें हैं एंट्रेंस के लिए, वो भी अगर आप नेट पे जाएंगे तो आपको चीजें मिल जाएंगी वहां पे। एक चीज और है, अगर जॉब नहीं ज्वाइन करनी, खाली बैठे हुए और थोड़े रुपए भी आपके पास ज्यादा हैं, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कई कॉलेजेस ऐसे हैं जो सीडेक के कॉलेजेस हैं, वो एक और कोर्स भी कराते हैं प्रीडेक नाम से, और वो फीस खाली लेते हैं उसके लिए, और कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, और वहां पे वो आपको सीडेक की प्रिपरेशन कराते हैं। 2-3 महीने का ये अराउंड अलग कोर्स होता है, एक अलग से। सीडेक से कोई रिलेशन नहीं है, सीडेक में एंट्रेंस के लिए आपको वो तैयारी कराते हैं। आपका मन है ज्वाइन करना है, कर सकते हैं, बिल्कुल ही खाली बैठे हैं और सोचे बैठे हैं कि अपनी तरफ से कुछ पढ़ेंगे नहीं हम, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सीखने को मिलेगा आपको वहां पे भी कुछ ना कुछ, पर अगर आप अपने आप भी सीखना चाहें तो डेफिनेटली सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो सीडेक के बारे में, कि बहुत हेल्पफुल जगह है, लेकिन अगेन वही जाए यहाँ पे जो मेहनत करना चाहता है आगे, वो नहीं जो टाइम पास करना चाहता है, यार हम पढ़ लेंगे, हम फोन देख रहे हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, क्योंकि वो 6 महीने आपको इन सब की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे अच्छा काम है 6 महीने के लिए फोन बंद कर दो अपना, हो नहीं सकता। एटलीस्ट जिनके से आपको बात करना इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके घर वाले हैं, दिन में आधे घंटे के लिए फोन खोलो अपना, घर वालों से बात करो, उन्हें बोलो मैं ठीक हूं, खत्म कहानी। बाकी के टाइम फोन को बंद कर दो अपने। 6 महीने की मेहनत पूरी लाइफ चेंज कर देगी आपका। क्योंकि अगर आप ऑफ कैंपस जाएंगे, आपकी कॉलेज से जॉब नहीं लगी, ऑफ कैंपस जाएंगे तो वही 5-10 हज़ार 15 हज़ार की जॉब लगेगी छोटी मोटी कंपनी में, और यहां से आप डायरेक्टली एक बड़ी कंपनी में घुस सकते हैं। क्योंकि कंपनीज में, स्पेशली अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, पुणे की, मुंबई की बात करता हूं, वहां पे सीडेक की बहुत ज्यादा वैल्यू है, स्पेशली नॉर्थ में, क्योंकि नॉर्थ में कोई ऐसा कॉलेज नहीं है। दिल्ली में सेंटर है, पर दिल्ली में लोगों को पता नहीं है। नॉर्थ में स्पेशली लोगों को कुछ पता ही नहीं है सीडेक के बारे में। वहां पे अगर आप जाएंगे तो अगर आपने सीडेक करा है तो आपको एक कंपनी में भी इंटरव्यू देने जाएंगे तो वो भी एक रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखता है। ऐसे नहीं देखता जैसे अगर हम इंटरव्यू देने जाए तो सोचता है यार चलो एक और कैंडिडेट आ गया देने, वहां पे उसको लगता है अच्छा इसने सीडेक करा है तो इसको कुछ आता जरूर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप कुछ आपको नया सीखने को मिला होगा, और अगर चाहते हो तो डेफिनेटली ज्वाइन करो। और अगर सीडेक मेरे बोलने पे ज्वाइन करते हो, अगर ऐसा मन हुआ है, और जिस दिन सीडेक ज्वाइन कर लोगे उस दिन एक कमेंट जरूर करना मुझे बहुत अच्छा लगेगा इस चीज से कि कोई वहां पहुंचा है, किसी ने सीडेक ज्वाइन करा है। और जब सीडेक में कुछ सीखने को मिले तो भी जरूर एक बार कमेंट करना वीडियो पे मुझे। और तीसरा कमेंट उस दिन करना जिस दिन जॉब लग जाएगी, जिससे मुझे भी भरोसा हो जाए हाँ भाई जो मैंने बोला वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी हुआ है। तो फ्रेंड्स, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कोई भी सजेशन चाहिए मेरे से तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे आप बोल सकते हैं। हमेशा की तरह मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा वहां पे, और जो भी आपका कंफ्यूजन है उसको दूर करूंगा। वीडियो फ्रेंड्स पसंद आया तो प्लीज उसको लाइक और शेयर जरूर करिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।